आज हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय 8 इसकी प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ये हमें दो क्वेश्चन दिए हैं, इसके हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। अब इसमें कोण B समकोण है, तो हमने A यहाँ लिया है और C यहाँ लिया है। A हमने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि हमें tan A का मान दिया है। अब tan A का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। इसको याद करने का एक तरीका है लाल बटे काका, LAL/KKA, L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। तो यहाँ पर देखिए, अब थीटा यहाँ बनाया है तो ये हमारा आधार हो गया, ये लंब और ये कर्ण। इसमें दिया है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा कर्णी 3। अब हमें कर्ण की आवश्यकता भी पड़ेगी क्योंकि साइन A का मान होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए हम त्रिभुज ABC में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण है यहाँ AC का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग और धन लंब यानी कि BC का वर्ग। अब देखिए, लंब हमने 1 ले लिया है और आधार दिया है कर्णी 3, तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया कर्णी 3। अब हमें AC ज्ञात करना है, तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB यानी कि कर्णी 3 का वर्ग और धन BC यानी कि 1 का वर्ग। यहाँ पर AC का वर्ग आ जाएगा कर्णी 3 गुणा कर्णी 3 हो जाता है 3 और धन 1। इस तरह से AC बराबर आ जाएगा कर्णी 4, तो AC बराबर हो जाएगा 2। ये आ गया AC का मान। अब हमें निकालना है साइन A और कॉस C और कॉस A और साइन C। तो साइन A, जब थीटा यहाँ पर है तो लंब सामने वाली भुजा होगी और आधार ये जिस पे थीटा बन रहा है। और अभी हमने जो AC का मान निकाला है ये रख दिया हमने 2। अब हम निकालेंगे साइन A। साइन A ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। अब देखिए, थीटा जब यहाँ बन रहा है तो ये सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये कर्ण ये वाली भुजा है, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया साइन A। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस A। कॉस A का मान होता है आधार बटे कर्ण। ये सब हम इससे देख के लिख रहे हैं, LAL/KKA से। कॉस का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण। अभी थीटा यही है हमारा, यहाँ पर A तो आधार है कर्णी 3 और कर्ण है 2, ये कॉस A का मान हो गया। साइन A कॉस A, फिर साइन C और कॉस C, तो साइन C ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा? साइन C। अब थीटा हम यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर, तो सामने वाली ये वाली भुजा लंब हो जाएगी और जिस पे थीटा बन रहा है वो आधार हो जाएगी। तो लंब यहाँ AB ये हो जाएगा कर्णी 3 और कर्ण हो जाएगा 2। ये साइन C हो गया। अब हम निकालेंगे कॉस C। तो कॉस C होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमें कॉस C ये लिया, तो आधार ये वाली भुजा कहलाएगी BC, तो ये हो जाएगा 1/, कर्ण यानी कि 2। आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ पर हम थीटा लेते हैं तो जो भुजा थीटा बनाती है वो होती है आधार और सामने वाली भुजा लंब। अब यहाँ थीटा C पे बन रहा है तो ये आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी। इस तरह से ये इसके अनुपात आ गए। अब हम निकालेंगे इसके मान। पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। इसमें हमें दिया है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे। साइन A है 1/2 और कॉस C ये है कॉस C, ये भी है 1/2 प्लस कॉस A ये करनी 3/2
और साइन सी ये भी करनी 3/2। इनको हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/4 और ये वाला भी हो जाएगा करनी 3 गुणा करनी 3, 3/4। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये तो आ जाएगा एलसीएम 4, यहाँ हो जाएगा 1 धन 3। इस तरह से ये हो जाएगा 4/4। तो इसका मान आ जाएगा 1। ये आ जाएगा हमारा आंसर पहले वाले का। अब इसी का हम करते हैं दूसरा वाला। इसमें ये देखिए, ये है दूसरा वाला cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब ये cos A हमने ये निकाला है, ये करनी 3/2, ये है करनी 3/2 और cos C, ये cos C नीचे है, ये 1/2 माइनस sin A ये है 1/2 और sin C ये भी है करनी 3/2। तो ये देखिए ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, तो करनी 3/4 हो जाएगा ये, और ये माइनस करनी 3/4। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 0। करनी 3/4 में से करनी 3/4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। इस तरह से सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा 0। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।